वो बेटी जो देख नहीं सकती, वो बेटी जो सुन नहीं सकती, वो बेटी जो चल नहीं सकती, वो बेटी जो बोल नहीं सकती, उससे शादी करना होगी तो सेब माफ होगा। आज का होता तो कह देते हैं जिंदगी बर्बाद कर ली एक सूखे हुए सेब के खातिर, वो भी पानी में बहता हुआ जाना था। कहने के हुजूर अगर यही माफी है तो मुझे ये भी मंजूर है। बड़े वाले को बोलो यार, अगर माफी है तो मुझे ये भी मंजूर है। अगर मैंने ये देखा पंचायत होती है ना लोगों में, और अगर पंच लोग उसके ऊपर डालने तो ये करना तो खड़ा हो जानी है, मैं नहीं मानूंगा इस पंचायत को। और मेरे भाई अगर हक बात है तेरे ऊपर डाल रहे तो चाहे तेरी जिंदगी तूने बिक जा मगर मानना पड़ेगा। वो दुनिया में नहीं मानेगा तो मैदान महशर में मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा तो रो रो के मानेगा। मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा, अगर है तो अदा करना। ये बात समझ में आ रही है? कहा मुझे हुजूर मंजूर है, मैंने माना मैं शादी करूंगा। बिना देखे ही निकाह करा दिया गया। आज तो कई बार देख के भी कमियां निकाली जा रही है, कई बार देख के फोटो मंगाए जा रहे, फोटो भेजो, फोटो देखेंगे, जूम कर करके देखेंगे। हाँ लोगों का कुछ 19-20 मामला हुआ करे ना शादियों में, हमने बड़ी सख्त कर दी शादियाँ, इसी वजह से गुना ज्यादा हो रहे। शादियाँ टाइम पे हो जाए, आसान हो जाए तो खुदा की कसम गुना कुछ बहुत कम हो जाएंगे, है ना भाइयों। हर जगह अगर लंगर खाने खुल जाए तो भूखे क्यों रहेंगे लोग। शादियाँ टाइम से हो जाए तो मेरे भाई हरामकारी नहीं होगी। मगर शादियाँ तो हमने इतनी सख्त कर दी, इतनी हार्ड कर दी। और ये जो पास न पास करने का डिपार्टमेंट है, जो इसका मंत्रालय है, मालूम है किस पे औरतों पर है। ये जो देखने जाती है भैया के लिए बहन देखने जाएगी, देव और भाभी, देवर के लिए भाभी देखने जाएगी, ऐसे ज्यादातर होता है ना, औरतें देखती है लड़की को। तो मेरी बहनों कल को तुम्हें भी कोई देखने आएगा, कोई 19-20 मामला हो ना तो पास करके आया करो, ज्यादा सख्ती के मामला ना किया करो, है ना मेरे भाइयों। 20 मामला पास कर दो, एक दिन कोई तुम्हें भी देखने आएगा। मेरी बहनों तुमने इस डिपार्टमेंट मंत्रालय को बड़ा हार्ड बना दिया, बड़ा सख्त बना दिया यार। लड़की को जब देखने आए उसे पता मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है, चेहरे की हवाइयाँ तो वैसे ही उड़ जाती है। जिंदगी का पास होगी कि ना पास होगी। अब बेचारी जबरदस्ती हंस रही है, अंदर से तो ये है कि इम्तिहान पता नहीं फेल हो जाऊं के पास, मगर बेचारी मुस्कुरा रही है। तो पता क्या कह रही है, लड़की को ठीक है मगर चेहरे पे वो रौनक नहीं नजर आ रही। जमाना की आइए कहाँ से, ये जो जल्लाद बैठे हैं, रौनक कहाँ से आएगी चेहरे पे के जल्लाद जो बैठे छुरी को हटा लेके गुरु शरीफ पढ़ रही है। मेरे पास कितने फोन आते, हजरत रिश्ते आते मगर पास नहीं करके जाते। कुछ वजीफा बता दो पढ़ने का, मैंने वजीफा बताया तब भी सुनाया, वजीफा भी पढ़ा तब भी फेल कर गए, है ना। रौनक बड़ी पड़ी होती है कहने की, यार पता है कि मुझे सेलेक्ट करेंगे कि फेल करेंगे, क्या होगा तो रौनक नहीं उड़ जाएगी डायरेक्ट। मियाँ ये तो यहाँ की बात है, हम कुरान शरीफ सुनाने जाते थे सैयद साहब किबला इधर बेंगलोर में, तो वहाँ मंडी लगती है हाफिजों। हाँ वहाँ हाफिजों का आकर इम्तिहान लेते हैं, कौन, मस्जिद के ट्रस्टियान जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह भी याद नहीं है, वो हाफिजों का टेस्ट लेते हैं जाके। हाँ जामिया बिलाल एक मस्जिद है बेंगलोर में, कभी आप लोगों ने देखा होगा। हम भी चले गए बचपन का आलम था, मियाँ हमें कौन पूछे, गाड़ी भी नहीं, देखने में भी पतले दुबले, वहाँ मोटा हट्टा खट्टा हाई भाई वो ज्यादा जल्दी से चलता। अब जाके उसमें इम्तिहान ले रहे होते ट्रस्ट लोग, हाँ भी बुलाओ कौन, आप देखे कारी नाजिर साहब में लाओ भाई इनका इम्तिहान। तो हवाइयाँ तो वैसी उड़ी होती है कि सेलेक्ट करेंगे कि यार पास करेंगे कि फेल करेंगे। तो आवाज़ अच्छी भी होती है तो जरा गड़बड़ा जाती है, याददाश्त अच्छी भी होती है तो गड़बड़ा जाती है। बेचारी लड़की बैठी है उसे पता नहीं फेल करेगा पास, तो हवाइयाँ तो वैसे भी उड़ी पड़ी है ना। तो मेरे भाइयों भलाई का मामला करो, मेरी बहनों अगर कुछ 19-20 मामला हो ना तो तब भी सेलेक्ट करके आए करो, उसका दिल खुश होगा, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, मैदान महशर होगा, तुम्हारी नेकियां कुछ कम पड़ रही होंगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इन्होंने निकाह में आसानी की थी, कुछ कमियां भी थी, तब भी इन्होंने रिश्ता पास कर दिया था। आज इनके गुनाह ज्यादा है, कुछ नेकियां कम है, मैंने जब भी इन्हें पास कर दिया, मैंने इन्हें पास कर, है ना।
कि दुनिया में कम माल पर राजी हो जाएगा, अल्लाह मैदान महशर में उसके कम नामा या माल पर राजी हो जाएगा। निकाह हो गया, इसका निकाह हो गया अब्दुल कादिर जिलानी के अब्बू जी का। मेरे भाइयों, शादी हो गई, निकाह हो गया। बीवी के कमरे में शेख अबू साले पहुंचे, दरवाजा खोला, क्या देखा? जो कमरे में दुल्हन बैठी है, पैरों से चलती भी है, हाथ भी सही है, आंखों से देखती भी है, कानों से सुनती भी है, जबानों से बोलती भी है, बोल भी रही है, सुन भी रही है, देख भी रही है, चल भी रही है, हाथ भी हिला रही है। दरवाजा बंद करके वापस आ गए। कहा हुजूर, जिसके साथ निकाह हुआ कमरे में वो दुल्हन नहीं है, कोई और है। आज का होता तो खुश हो जाता, या अल्लाह निकाह तो उल्टी सीधी से किया था, मिल अच्छी गई। गलत हो के सही सही, मगर किस्मत जो है खराब होते होते समझ गई, मौला मिल गई, है ना। बाहर ही ना निकलता कि कहीं ये बदला ना हो जाए, फिर अंदर ही रहो। लेकिन बाहर निकल आए यार, सच्चाई एक सेठ के चक्कर में तो इतना सब कुछ कर रहे थे, तो मियाँ कैसे रहते? बाहर आए, जाके कहा हुजूर, दुल्हन वो नहीं है जिसके साथ निकाह हुआ। आपने तो कहा था आंखों से देखती नहीं है, जबान से बोलती नहीं है, कानों से सुनती नहीं है। मैं गया तो इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई, पैर सही थे, हाथ हिलाकर जबान से सलाम किया, मैंने जवाब दिया, सुन भी लिया, हुजूर वो तो ठीक है। जवाब दिया मुस्कुरा के, वही तेरी दुल्हन है। जवाब दिया मुस्कुरा के, वही तेरी दुल्हन है। तो कहा हुजूर, ये उल्टा कैसे हो गया? कहा पैरों से दिखला, इसलिए कहा था आज तक मेरी बेटी घर के बाहर कदम नहीं निकाली है। मैंने जबान से बंदी इसलिए कहा था, मेरी बेटी ने आज का कोई गलत जुमला जबान से नहीं निकाला है। कानों से कही इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी ने गलत जुमला नहीं सुना है। आंखों से बंदी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी ने किसी खैर को नहीं देखा है। अबू साले, अगर तू अल्लाह का वली है तो बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। वो मेरी बेटी है, मैंने इसलिए बताया था। और सुन, मेरी बेटी इतनी नेक है, मुझे दामाद की तलाश थी, मुझे मेरी बेटी के तरह दामाद नजर नहीं आता था। जब मेरे बाग में कुछ देर की माफी के लिए आया ना, मेरा दिल बोला यही वो हो सकता है जो तेरी बेटी के दामाद बनने के काबिल हो, जिसका तकवा लाजवाब है, जिसका ईमान लाजवाब है, जिसकी नीयत लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह कहा, 12 साल के बाग रखाने के लिए कहा, उसकी वजह ये थी बाग रखवाना मकसद ना था, 12 साल तक तुझे रखियत का रखना मकसद था। रखा था मैंने, एक दिन के लिए तो कोई भी नेक बन जाता। रमजान शरीफ में जब इफ्तार का वक्त आता तो मस्जिद में जिसका रोजा नहीं होता, टोपी ओढ़कर सबसे ज्यादा मुंह छुपा कर वही बैठा होता। सही बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि इसने कई दिन का रोजा रखा। हाँ, मुंह छुपा कर बैठा होता है। थोड़ी देर के लिए तुम्हें कोई भी बना लेता। भाई तो शेख की माफी के लिए आया, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए नेक तो कोई भी बन जाएगा। मैंने देखा वाकई तू नेक है या बन रहा है, इसलिए 12 साल की परीक्षा देरी लगती थी, मगर मैंने देखा तो दिन भर बाग रखा था, रात को कुरान पढ़ता था, कभी तहज्जुद भी पता नहीं होती थी। इसलिए मैंने चुन लिया था। ओ लोगों, आगे से लेकर पीछे तक मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने, जब बेटी ऐसी होती है जो घर से ना निकली हो, खैर को ना देखा हो, गलत जुमला ना बोला हो, वो गलत ना सुनी हो, और जब दूल्हा ऐसा होता है कि सेब की माफी के खातिर 12 साल का बाग रखा दे, तो जब औलाद पैदा होती है तो बलियों का ताजदार अब्दुल कादिर पैदा होता है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद, हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बहुत अच्छा बड़ा अच्छा आप लोगों ने सुना। अल्लाह ताला सलामत रखे। 5 मिनट बाकी है और 5 मिनट की मेरी तकरीर भी है। क्या लोगों, आज बच्चे 10 साल के बीड़ी पीस से आ रहे हैं, सिगरेट पी नहीं पी रहे, गुटखा खा रहा, गुटखा दिलबाग, वो देसा और वो चलता, वो कौन सा है? अरे मैं नाम कमला पसंद, बिमला पसंद खा रहा है, इतनी पुड़िया लेकर घूम रहा हूँ मैं, बात भी कर रहा तो पता नहीं चला। बात कर रहा पता नहीं चला। मैंने एक सर रास्ता पूछा, भाई किधर को जाना? या अल्लाह ये क्या रहा हूँ? उससे कहा मौलाना इसे कुछ पुड़िया खाने वाला ही बता अरे भाई कोई बात है ना। स्टाफ वाले को समझता है। ट्रक वाले जा रहे होते उधर से, ट्रक वाला है तो ऐसे इशारा करता, तो ऐसे ही कर देता, वो समझ जाते हैं। उनका कुछ इशारा कोड होता है, ये आप हम नहीं समझेंगे, वो समझ जाते हैं। ऐसा करेगा वो भी ऐसे करता हो जाएगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, वो तो मेरे भाई आज का 10 साल का कमला पसंद खा रहा है। ये क्यों खा रहा? वजह ये है कि अब्बू जी ने, अम्मी जी ने भी कुछ कसर उठा के नहीं रखी थी। अब्बू जी ने जब शादी करी थी तो रात को डांस पार्टी करी थी, भांगड़ा किया, आतिशबाजी की थी, समझ रहे हैं आप? 8 दिन तक डांस किए थे। और अम्मी भी कम नहीं थी इनकी अम्मी भी कोई शादी छोड़ती नहीं थी, तो चौंच लाल करके पूरे गाँव में घूमना लेती थी। और उसके बाद में आती थी सब बाल निकले। तो मैं जब औलाद पैदा हो रही है तो ये बहुत से आदम बन के पैदा होगी मेरे भाइयों। जैसी माई वैसी जाई, पोती उससे सवाल। जैसी माई वैसी जाई, पोती उससे सवाल। क्या बात, वाह। जो बोओगे वो काटोगे, समझ रहे हैं आप? इसलिए कहते बिगड़ गया, बिगड़ नहीं गया, पहले तुम बिगड़ गए। तुम्हारी भी तो शादी हुई थी, है ना? शादी हो रही है, 2 रकात नफल तो दूल्हा पढ़ने जाता है कि मैं मस्जिद में नफल पढ़ूंगा, दूल्हा बना, वो फजर की छोड़ दी। या फजर वो फर्ज थी, वो छोड़ा पड़ा, 2 नफलों के लिए डटा पड़ा, तो 2 नफल जरूर पढ़ूंगा। पढ़ ले तो शुक्राने में ठीक है, ना पढ़े तो निकाह में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन फजर की नमाज तो पढ़, तौबा कर आज से, या अल्लाह मैं दूल्हा बना हूँ, आज से कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। तौबा करे ना, आज तौबा होनी चाहिए, आज से कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। बस 3 मिनट रह गए, बात पूरी कर दूं। हजरत उमर ने कहा मैंने करनाला उखाड़ा है ना, आप टेंशन मत लीजिए, तकदीर एक डोरी में पिरोई मिलेगी। जिस दरवाजे से आया था उसी से निकल के जाऊंगा। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर के खिलाफ गवाही दे दी गई, हजरत उमर के खिलाफ गवाही दी, जुर्म साबित हो गया। कहा उमर करनाला उखेड़ा साबित। तो मैंने कहा मेरी बात सुनो। कहा सुनाइए। कहा हुजूर मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मेरी बात से कोई रंजिश नहीं है, मैंने तो परनाला उखेड़ा। वजह ये है, ये परनाला जो मस्जिद नबवी को रास्ता जाता है उस रास्ते पे गिरता था। जब पानी गिरता था छींटे उड़ते थे, नमाजियों के कपड़ों पे पड़ते थे, उन्हें तकलीफ होती थी। इस वजह से मैंने परनाला उखाड़ा, बाकी मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ है, जो चाहो आप डिसीजन ले लो, जो चाहो फैसला करो। मामला साफ हो गया था, उमर ने नकाब उठा दिया था, उमर की बेगुनाही साबित हो चुकी थी। चीफ जस्टिस फैसला सुनाने वाला था। कहा मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ, कुछ कहना है सफाई में? अब्बास ने कहा फैसला बाद में सुनाना, पहले मेरी एक बात और सुन लो। उमर ने सफाई दे दी, उमर ने अपनी सफाई दे के अपने ऊपर से जुर्म हटा दिया। मगर सुनो, ये जो मेरा घर बनाया गया है मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया था। इस घर का नक्शा आमिना के लाल ने बनाया था, इस घर का नक्शा मुस्तफा जाने रहमत ने बनाया था। और मेरे नबी ने मुझे बताया था यहाँ डाइनिंग हॉल बनाना है, यहाँ किचन बनाना है, यहाँ बेडरूम बनाना है, ये सब नबी ने बताया था। और कहा जो परनाला उमर ने उखेड़ा है, ये परनाला किसी और ने नहीं, मेरे नबी ने अपने हाथ से लगाया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसी
तरबियत मसलके आला हज़रत सुभान अल्लाह। और ने नहीं, आमिना के लाल ने अपने हाथ से लगाया था ये परनाला, मुस्तफा जाने रहमत के हाथ का लगा परनाला है। चीज सस्ती अब इख्तियार है, जो चाहो फैसला सुनाओ, जिसके हक में चाहो फैसला दे दो। उमर नहीं बना सुनो, आंखों में आंसू आ गए लोगों, जिसके नाम से रूम और ईरान के बादशाह कांपते थे वो उमर, जिसके नाम से शैतान रास्ता बदल दे वो उमर, जिसके नाम से बड़े बड़े सूरमा कांपते हैं। मगर ये जुमला जब हजरत अब्बास की जबान से सुना, उमर अदालत में खड़ा थर थर कांप रहा था, आंखों में आंसू है। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर कहते हैं एक चीज जस्टिस अभी रुक जाओ, अभी फैसला ना सुनाना, उमर से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, जो चाहो सजा दे देना, उमर को कबूल है, मगर मुझे पहले एक काम करने दो। हजरत उमर ने अब्बास का बाजू पकड़ा, अदालत से बाहर ले गए। कहा अब्बास जो परनाला उठाया था वो ये है। हजरत अहमद हजरत उमर अब्बास को परनाला ले गए, उसी जगह आ गए जहाँ से उठाया था। हजरत उमर रात दीवार पर हाथ टेकते हैं, देख के खड़े हो जाते हैं और हजरत उमर फरमाते अब्बास मेरे कांधों पे खड़ा हो जा, और खड़ा होने के बाद ये परनाला वही लगा दो जहाँ आमिना के लाल ने लगाया था। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन होता हूँ इस परनाले को उखाड़ने? ऑपरेटर साहब मैंने जो तकरीर मैप पे किया अभी से आगे पीछे मत करना, मेरी गारंटी है एक कलाम नहीं पड़ा जा सकता, तो बड़ी मैंने मेहनत लगा दी तकरीर। अब आप इसको घटाना बढ़ाना मत, फिर देखना कि ये कैसे आपने मैप बजाया। तवज्जो कीजिएगा। हज़रत उमर ने कहा उमर कौन होता है? तो आमिना का लाल लगा दे, उमर उखेड़ दे, उमर की ताकत क्या है? उमर ने परनाला लगवाया, अदालत में आए, अब जो चाहो फैसला सुना। उबई इब्ने काब ने जवाब दिया, जो दावा किया गया था वो मामला सही हो गया, परनाला उखेड़ने का केस था, परनाला लग गया, लिहाजा केस तुम्हारा फाइनल कर दिया गया। लोगों कुरान में है इन्ना वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सुभान अल्लाह। हक़ की तलकीन करो और सब्र का मुजाहिरा करो। लोगों के हक अदा करो, किसी का हक अपने ऊपर ना रहने दो। मैंने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, बोला माफ फरमाए। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।